हेलो लर्नर्स, आई एम देवाशीष एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज नए 5 वोकैबुलरी के साथ मैं आया हूँ, जैसे मैं करता हूँ। और ये शायद 45 सीरीज़ है, पार्ट है, क्योंकि वोकैबुलरी के बहुत सारे वीडियो है। 5-5 करके हम लोग बहुत वोकैबुलरी जान चुके हैं और भी जानेंगे, क्योंकि हर रोज़ 5 नए वोकैबुलरी आएगा, ऐसे रिलेटेड वीडियो आएगा। तो आज का जो 5 नए वोकैबुलरी है, उनमें से जो पहला है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है जो नतीजे होता है। कोई भी हम करते हैं, उनका जो परिणाम निकलता है, उनको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं और उनका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। हमने कोई भी डिसीजन लिया या कोई भी काम किया, चाहे वो पास्ट में हो चाहे आज सुबह हो, जो उनका रिजल्ट होगा उनको हम कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन। He has to face the consequences of his actions. ये हो गया। दूसरा होगा, if you make him angry, you will have to suffer the consequences. If you make him angry, you will have to suffer the consequences. Consequences हमेशा आप याद रखना कि जो जो भी हम काम करते हैं, उनका जो नतीजा निकलता है, उनको हम कहते हैं consequences. तो 2 एग्जाम्पल मैंने दिया। He has to face the consequences of his action. Second, if you make him angry, he will have to suffer the consequences. ये 2 एग्जाम्पल। सेकेंड वोकैबुलरी है वो है क्लिंग। क्लिंग क्लिंग का मतलब होता है चिपटना या लिपटना। चिपटना या लिपटना किसी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को, पर्सन को। तो उन जगह हम क्लीन का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल, कैन डिस्क्राइब फिजिकली होल्डिंग ऑन टाइट, स्टिकिंग टू ए सरफेस और होल्डिंग स्टबर्नली टू ए बिलीफ। कैन डिस्क्राइब फिजिकली होल्डिंग ऑन टाइट, स्टिकिंग टू ए सरफेस किसी भी जगह चिपकना, और होल्डिंग स्टबर्नली टू ए बिलीफ। टू ए बिलीफ। तो इन जगह पर हम क्लिंग का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द लिटिल गर्ल क्लंग टाइटली टू द हैंडरेल। द लिटिल गर्ल क्लंग टाइटली टू द हैंडरेल। इन जगह पर हम यूज करेंगे। और है डिस्पाइट द एविडेंस दे कंटिन्यू टू क्लिंग टू देयर बिलीव्स। डिस्पाइट द एविडेंस दे कंटिन्यू टू क्लिंग टू देयर बिलीव्स। यहाँ पर डिस्क्राइब द एविडेंस दे कंटिन्यू टू क्लिंग टू देयर बिलीव्स, ये होगा जो हमने कहा था कि होल्डिंग स्टबर्नली टू ए बिलीफ। इन जगह पर हम इन चीज का यूज करेंगे, इन सेंटेंस का यूज करेंगे कि डिस्पाइट द एविडेंस दे कंटिन्यू टू क्लिंग टू देयर बिलीव्स। इन जगह पर हम इन सेंटेंस का यूज करेंगे टू ए क्लिंग रिलेटेड जो एग्जाम्पल दिया। थर्ड जो वोकैबुलरी है वो है बेरिड। बेरिड का मतलब होता है किसी भी चीज को जब हम दफनाते हैं, जैसे किसी का, जैसे बहुत सारे रिलीजियन का जो लोग मर जाते हैं उनको ग्रेव में, मतलब कबर के अंदर मरने के बाद उनको दफना देते हैं, तो उन चीज को हम बेरिड कहते हैं। बेरिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन डिस्क्राइब फिजिकली एक्शन लाइक पुटिंग समथिंग इन द ग्राउंड, और मोर फिगरेटिव ones like concealing emotion or immersing oneself in something. Can describe physically action like putting something in the ground, चाहे आप कोई भी चीज जो मिट्टी के अंदर डाल दे, वो हो गया। और हो गया, और मोर फिगरेटिव ones like concealing emotions or immersing oneself in something। इन जगह पर हम यूज करेंगे बेरिड का। एग्जाम्पल, दे बेरिड द डेड इन ए कम्युनल ग्रेव। द बेरिड द डेड इन ए कम्युनल ग्रेव। ये होगा कि मैं चाहता कि जब कोई इंसान मर जाता है उनको दफनाते हैं मिट्टी के अंदर, ये होगा ग्रेव, मतलब जो कबर होता है उनको हम ग्रेव कहते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल, ही हैज लर्न टू बरी हिज फीलिंग्स। ही हैज लर्न टू बरी हिज फीलिंग्स। ही हैज लर्न टू बरी हिज फीलिंग्स। तो इन जगह पर हम क्या यूज करेंगे? बेरिड का यूज करेंगे। ये था 2 एग्जांपल। नाउ फोर्थ जो वोकैबुलरी है वो है हेडिंग। हेडिंग हम बहुत बार सुने हैं हेडिंग, लेकिन हेडिंग को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। हेडिंग को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। बहुत सारे रूल्स होते हैं हेडिंग्स के। कैन रेफर टू फिजिकली मूवमेंट। कैन रेफर टू फिजिकली मूवमेंट। फिजिकली मूवमेंट। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब ए डिरेक्शन और कोर्स। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब ए डिरेक्शन और कोर्स। तो किन किन जगह हम यूज करेंगे? can refer to physical movement. It can also describe a direction or course. I am heading to the gym after work. I am heading to the gym after work. मतलब मैं काम करने के बाद जिम पर जाऊंगा। हो गया। सेकंड, the ship is heading on a course of 220 degrees. The ship is heading on a course of 220 degrees.
तो इन दो जगह पर हम यूज करेंगे। कैसे कैसे? आई एम हेडिंग टू द जिम आफ्टर वर्क। सेकेंड, द शिप इज हेडिंग ऑन ए कोर्स ऑफ 220 डिग्रीज। इन दो जगह पर हम यूज करेंगे हेडिंग का। जो लास्ट जो वोकैबुलरी है वो है लुक अप। लुक अप ये फ्रेजल वर्ब भी है। लुक अप का मतलब क्या होता है? देखिए, लुक अप का मतलब होता है लुक अप, लुक अप, लुक एट मी मतलब मुझे देखो, लुक अप मतलब ऊपर देखो। तो ये जो लुक अप है, इनको हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। कैसे? टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, टू विजिट समवन और टू एडमायर समवन। टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, इन जगह पर हम यूज करेंगे लुक अप, मतलब आप किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे हो किसी भी किताब में, किसी भी डायरी पर। देन टू विजिट समवन और टू एडमायर समवन, किसी भी जगह आप जाओगे, और एडमायर समवन, इन जगह पर हम लुक अप का यूज कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लुक मी अप व्हेन यू कम टू लंदन। डोंट फॉरगेट टू लुक मी अप व्हेन यू कम टू लंदन। डोंट फॉरगेट टू लुक मी अप व्हेन यू कम टू लंदन। जब भी तुम लंदन आओगे तब मुझसे मिलना नहीं भूलोगे। तो इन जगह पर हम ये चीज का यूज करेंगे। मेनी स्टूडेंट लुक अप टू देयर टीचर्स। मेनी स्टूडेंट लुक अप टू देयर टीचर्स। मेनी स्टूडेंट लुक अप टू देयर टीचर्स। बहुत से स्टूडेंट टीचर को देख रहे हैं। तो लुक अप हम इन जगह पर यूज करेंगे। मैंने हर एक वोकैबुलरी का डिस्क्राइब भी दिया और उनको एक्सप्लेन किया कुछ सेंटेंस लेकर। तो ऐसे ही मेरा जो हर एक वीडियो है वोकैबुलरी रिलेटेड, हर चीज़ में मैंने डिस्क्राइब दिया और उसको एक्सप्लेन किया 2 सेंटेंस से, क्योंकि समझने में वो आपको हेल्प करेगा, आपके दिमाग में रहेगा। क्योंकि कॉन्सिक्वेंस या जो भी हो, हेडिंग हो, लुकअप हो, जो भी हो, अगर आप उन चीज़ को बस याद रख दोगे कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब नतीजा, लेकिन अगर आप उनको अपने डेली लाइफ में, कॉन्वर्सेशन में अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो यही है कॉन्सिक्वेंस या कोई भी वोकैबुलरी का मतलब, कि हमेशा अपने लाइफ में उनको अप्लाई कीजिए। आई होप कि ये वीडियो नए लगे, जो नए वोकैबुलरी है वो आपको नए लगे, थोड़ा बहुत आपको एडवांस लगे। तो आई होप कि आपको हेल्प हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।